नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम धनु राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ आने वाले जो 5 साल है 2026, 27, 28, 29 धनु राशि के लिए जो ग्रहों की गोचर की स्थिति है वो कैसे हैं, आने वाले समय पर कहाँ कहाँ ग्रह परिवर्तन करेंगे, क्या ट्रांजिट रहेगा ग्रहों का, क्या बड़ा बदलाव उनके जीवन में आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। 2026 में जैसा आपने देखा ही होगा कि आपके लिए उतार चढ़ाव भरा हुआ समय रहा है, और जो आने वाले समय है उनमें कैसे उतार चढ़ाव दुख सुख कैसा रहने वाला है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्रह काफी समय तक एक राशि में रहते हैं तो उनका हमें अलग प्रभाव मिलता है। जैसे शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं, और आपको शनि की ढैया भी चल रही है। शनि आपकी चतुर्थ भाव में है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं एक घर में। तो राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, बृहस्पति 1 साल रहते हैं। तो जो भी ग्रह, जो भी हमारी समस्या हमारे जीवन में आता है, जो भी कुछ लंबे समय तक हमारे जीवन में आता है, वो इन 4 ग्रहों का बहुत असर होता है। जैसे शनि की ढैया चलती है 2.5 साल, या शनि किसी भाव में बैठ गए 2.5 साल। जैसे जो बड़े ही ग्रह हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, राहु जो देंगे 18 महीने तक देते हैं। और आज मैं ये बताऊंगी कि 2026 से 2030 क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन से हाउस में आएंगे आपकी राशि से, और आपको क्या फल देंगे, आपको क्या क्या सावधानियां भी बरतनी है। ये कार्यक्रम लग्न और चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में ही लिखा हुआ है कि धनु राशि के लिए आगामी 5 वर्ष कैसे रहेंगे। धनु राशि है आपकी, और कैसा रहेगा आपके लिए, लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। राशि के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अभी तो फिलहाल आपके 7th हाउस में है, और 8th हाउस में आने वाले 2 जून 2026 में आ जाएंगे। और जैसे ही वो आपके 8th हाउस में आएंगे, 9वें भाव में आएंगे, 10वें भाव में आएंगे, जुलाई 2027 तक अष्टम में रहेंगे। और आपके देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव माना एक्सोलेट होकर के सबसे पहले ये आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे, 4th हाउस को भी देखेंगे, अपने घरों पर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले जब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव को देखते हैं लग्नेश का होकर के, तो फैमिली ग्रोथ को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के, फैमिली से मिलने के लिए आप अपने फैमिली के लिए कुछ सपने देखे हुए हैं और उनको फील करना चाहते हैं। ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश का होकर के द्वितीय भाव में बैठना, धन भाव में बैठना, उच्चस्थ दृष्टि में, तो आपको बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर के अष्टम में बैठेंगे और द्वितीय भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करेंगे या फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। 2nd हाउस धन का होता है, हमारे बैंक बैलेंस का होता है। आपका धन अच्छा होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा। जब बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी, 2nd हाउस हमारी वाणी का होता है, हमारे बोलने का होता है, तो बोलने से रिलेटिव इनकम अच्छी होगी। जैसे आप काउंसलिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का या मार्केटिंग का, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होगी। यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी पड़ेगी। 12 भाव पर दृष्टि डालने का मतलब है कि यह आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल हो सकती है, आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है, सुखद यात्राएं, या फिर स्पिरिचुअल ट्रैवल्स, क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट नॉलेज का होता है और 12th हाउस होता है स्पिरिचुअल का, मोक्ष का। तो 2026 में तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे, स्पिरिचुअल ट्रेवल देंगे द्वादश भाव पर दृष्टि डाल करके, और आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो मकान, प्लॉट्स, वाहन इत्यादि आप परचेस कर सकते हैं। जून 2026 से लगा करके जुलाई 2027 के बीच में, या फिर कोई छोटे मोटे प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना। और जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में जुलाई 2027 से जून 2028 1 साल बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगी, और बृहस्पति का भाग्य भाव में बैठना आपके लग्न को देखना, आपके पंचम को देखना और आपके पराक्रम को देखना। एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पर कि 2026 जून के बाद में
2027 और मिड 2028 से पहले पहले फैमिली प्लानिंग की बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं। जिन धनु राशि के जातकों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी, उनके लिए ये आगामी वर्ष बहुत शुभ रहने वाले हैं, यानी कि 2027। और जब जुलाई 2027 के बाद आपका भाग्य अति सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में जाएंगे। लग्नेश और भाग्येश का जब भी संबंध होता है तो भाग्य बहुत अच्छा होता है। आपके घर परिवार में 2027 के बाद कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य, कोई हवन यज्ञ, ऐसे कुछ अच्छी चीजें होंगी, बहुत बढ़िया जिसे कह सकते हैं। ये आपने विशेष ध्यान रखना है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और भाग्य जब अच्छा होता है तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट जरूर ही मिलेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति 2028 से 2029 तक, जून 2028 में देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में आएंगे। और जब ये आपके दसम भाव में आएंगे, नौकरी मिलने के योग बहुत अच्छे हैं, यानी कि जून 2028 से 2029 से पहले पहले नौकरी लगने के योग आपको बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको। ये मान के चलिए कि देवगुरु का जो गोचर होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर एकादश भाव में होगा, 1 साल रहते हैं एक भाव में। 1 साल आपके अष्टम में, नवम में, दसम में और एकादश में। आने वाले जो 4 साल हैं, 27, 28, 29, 30, ये कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। कैसे? क्योंकि भाग्य स्थान में आएंगे, करियर के स्थान में आएंगे और लाभ स्थान में आएंगे, तो इसे प्रॉफिट का भी कहते हैं। तो तीनों स्थान बड़े ही अच्छे माने जाते हैं। और यही ट्रांजिट करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी आपके लग्नेश होकर के। लग्नेश का गोचर में ऐसी अवस्थाओं में आना बेहद शुभ माना जाता है। अब शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव की आपको ढैया चल रही है, 3 जून 2027 तक है आपको ढैया। 3 जून 2027 में शनि की ढैया आपको समाप्त हो जाएगी। फिर शनि आपके पंचम भाव में आएंगे। हाँ, जब तक ये ढैया चल रही है, जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई कंस्ट्रक्शन, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आपकी माता को थोड़ा देखा जा सकता है, शनि 4th हाउस में है तो ढैया भी चल रही है। और शनि का 4th हाउस में बैठना माँ को, आपकी माता को कोई लेग पेन, जॉइंट पेन ये जरूर देगा। कोई मसल स्क्रेम होना या कुछ न कुछ हेल्थ से रिलेटिव उनका ज़्यादा चिंता होना, या फिर आप उनको लेकर के चिंता, वही आपको लेकर के ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं। जब से शनि 4th हाउस में आए, पिछले 1-1.5 साल से आपकी माता के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। या फिर कहीं ना कहीं शनिदेव की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, छठे घर में पड़ रही है और आपके लग्न में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, या आप किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे होंगे, खासकर खाते समय या सोते समय। कुछ आपको स्ट्रेस और बेवजह स्ट्रेस, नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में। क्योंकि शनि अक्सर तो सेकंड है, 6th हाउस, 10th हाउस, करियर को लेकर के आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ट्रांसफ़र कर लूँ, चेंज कर लूँ। ये मन में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं परिवर्तन मन में आपके बहुत आ रहे होंगे। ये शनि के ढहे की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काम करूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको उतना अच्छा अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा होगा। शनि को पंचम भाव में आने दीजिएगा। पंचम भाव में जैसे शनि आएंगे थोड़ा नीच के हो जाएंगे। शनि जब पंचम भाव में आएंगे थोड़ा आपको कष्ट रहेगा, आपकी मदर को, आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर भी पड़ेगी आपके। हो सकता है कि जब शनिदेव पंचम में आएंगे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम तो होगी। 3 जून 2027 से लगा करके 28 और पूरा 29 शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकते हैं। जब शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे, नीच के होंगे, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, खाने पीने पे कंट्रोल करना है। आपको पेट से रिलेटिव, स्टमक से रिलेटिव थोड़ा सा डाइजेशन, एसिडिटी, पेट से रिलेटिव ध्यान बहुत रखना होगा। शिक्षा में कुछ बड़ा करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद अच्छा है। शनि जिस भाव में बैठते हैं
उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। उस भाव से रिलेटेड इंसान कहीं न कहीं सोचता भी है, करता भी है और थोड़ी-सी डिले भी होता है, लेकिन रिज़ल्ट भी मिलता है। पर उसी चीज़ से रिलेटेड वो बहुत सारे काम करता है, कर्म करता है और शनि पंचम भाव में आएँगे 2.5 साल, यानी पढ़ाई से रिलेटिव आप भाग-दौड़ करने लग जाएँगे। संतान के लिए आप, अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आप संतान के पीछे लग जाएँगे। शनि पंचम भाव में है तो लव लाइफ, धन राशि, अगर आप किसी से लव रिलेशन में है, शनि पंचम भाव में आएँगे 2027 में। हालाँकि वो सब चीज़ें समाप्त होगी जो आपको पहले प्रॉब्लम थे, लेकिन यहाँ पर लव लाइफ को देकर के ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिनके साथ में आप लव में होंगे, उनके साथ में आपका छोटी-मोटी बातों को लेकर के कुछ आर्गुमेंट होना, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के चिंता, तनाव होना, लव रिलेशन में साइड होना, ये दिखाई दे रहा है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। गले से रिलेटिव और दाँतों से रिलेटिव आने वाले 2-3 साल थोड़ा अप डाउन समस्या हो सकती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी, जैसे स्ट्रेस, नींद में परेशानी, सोने में परेशानी, दिक्कत थी, पॉलिटिक्स थी, तो ये चीज़ें सारी समाप्त होगी। अब राहु आपके थर्ड हाउस में है दिसंबर 2026 में। राहु पराक्रम भाव में अच्छा फल दे रही है आपको, चतुर, चालाक, स्मार्ट, टेक्निकल माइंड, इंजीनियरिंग, एआई, ऐसी चीज़ें आपको सिखा सकते हैं इसी साल 2026 में, और आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें सीखिए, एआई सीखिए, क्योंकि ये डिजिटल युग है और कलयुग में डिजिटल के कारक कौन होते हैं, तो राहु है। तो अगर आप पब्लिक डीलिंग से, ऑनलाइन से रिलेटिव आप कुछ भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा होगा। आईटी, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, एआई, ऑनलाइन, आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर, पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा और आप इसको सीखेंगे। और अगर आप इस टाइम में इसको सीखते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा होगा। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे दिसंबर 2026 से लेकर के जुलाई 2028 तक आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो ये राहु का सेकंड हाउस में, थोड़ा जल्दबाजी मत करना बोलने में, ऐसी जगह कुछ भी मत बोल देने के बाद में थोड़ा आपको रिग्रेट रियलाइज हो। लेकिन राहु सेकंड हाउस में एक चीज़ है, अगर आप किसी राजनीति में हैं, पॉलिटिशियन में हैं, तो आपका करियर चमकने वाला है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में सडन या तो बोलने की वजह से आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है, या बोलने की वजह से कभी-कभी आपके परिवार के अंदर शत्रुता भी हो सकती है। मिक्स रिजल्ट देता है राहु द्वितीय भाव में। राहु द्वितीय भाव में मकर राशि में आएंगे, अपने मित्र की राशि है, कर्म की राशि में आएंगे। आप अपने काम में कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे जो बहुत अल्टीमेट होगा और लोग आपको पसंद करेंगे, खासकर पॉलिटिक्स में, राजनीति में, क्योंकि मकर राशि में आएंगे, क्योंकि मित्र की राशि है, कार्य क्षेत्र की राशि में आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है राजनीति में, धनु राशि वालों को। इसके साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है 1.5 साल। घर परिवार में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा अपनी वाणी पे। फिर राहु आपके लग्न में गोचर करेंगे, ये आपके जुलाई 2028 से लेकर के पूरे साल 2029 तक। और राहु जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, ये तो सप्तम में आएंगे, तो मैरिड लाइफ में ध्यान रखना होगा, लव लाइफ में भी ध्यान रखना होगा। राहु थोड़ा फर्स्ट हाउस में आएंगे तो मन में शंका शक लेकर के आएंगे, लव लाइफ में शंका कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपने, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दबाजी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और 2030 में राहु आपके 12th हाउस में रहेंगे, ये आपके बिजनेस को लेकर के, लॉन्ग ट्रैवल को लेकर के, फॉरेन ट्रैवल को लेकर के, फॉरेन चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छा है। उसके बाद 2030 में जब राहु आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, उपाय क्या करने हैं, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। डेली सूर्य को जल चढ़ाइएगा, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ढैया चल रही है, शनि की बीज मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।